आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th 12th और नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे ये बेसिक बातें हैं, आप लोगों को पहले से जानकारी होगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्या है मेरा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? एक मिनट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कार्बोनेट्स कंपाउंड, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। एक्सेप्ट यहाँ पे क्या है मेरा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, साइनाइड, ये सब मेरा एक्सेप्ट है, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं? अ कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? अ कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। मैं आपको जिस तरह से डिफिनीशन बताऊंगा और जो भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, आपको सिंपल तरीका बताऊंगा और कोई ऐसा वैसा नहीं है, बस एनसीईआरटी। क्या हाइड्रोकार्बन के बारे में आप लोग समझ गए? तो चलते हैं नेक्स्ट। अब समझते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं। अगर आपको या मेरा वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज पूरे आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर। तो चलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज़ नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बता दिया। क्या है? अ कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को स्टडी जो किया जाता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। इतना बात क्लियर है? उसके बाद ये सब डेफिनेशन है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ रिवीजन के लिए। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स दो तरह का होता है, एक सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। अगर आपको पाई बॉन्ड 0 मिलता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और उसका s कैरेक्टर 25% होता है, और उसका p कैरेक्टर 75%। अगर पाई बॉन्ड आपको 1 मिले तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और इसका s कैरेक्टर 33.3% होता है। अगर पाई बॉन्ड आपको 2 मिले तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, और इसका s कैरेक्टर 50% होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज s कैरेक्टर। बस आपको जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें आपको याद रखना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के आधार पे हम ये हाइब्रिडाइजेशन को किस तरह से लिख सकते हैं? क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिसका s परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे s परसेंटेज कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा sp का है, यानी 50% ये है, तो ये sp होगा। उसके बाद sp2, इसका देखिए sp2 का 33% है तो sp2, और sp3 का 25% है तो sp3। ये अरेंज कैरेक्टर इस तरह से भी क्वेश्चन नीट में पूछ लिए जाते हैं। आपको इसी तरह का ऑप्शन मिलेगा, कभी ये sp3 पहले होगा sp2 बाद में होगा, तो आपको ये अरेंज याद रखना है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए sp और sp3 कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो ये कंपाउंड कैसा है मेरा? साइक्लोहेक्सेन है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा, और दूसरा क्या होता है मेरा? पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे इस
कार्बन के लिए मेरा एक सिग्मा है, सॉरी यहाँ पे हाँ एक सिग्मा है और एक पाई है। तो अगर पाई बॉन्ड आपको एक मिले तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। तो यहाँ पे हर कंपाउंड पे यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे भी sp2 है और यहाँ पे sp3 है। इसी तरह से ये भी आप देख लीजिए एग्जाम्पल, ट्रोपिलियम का एग्जाम्पल है। इसके हर यहाँ जितने भी पॉइंट है यह सब इस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ एक सिग्मा है एक पाई है, यानी sp2, एक सिग्मा एक पाई, एक पाई बॉन्ड तो sp2। तो ये मेरा कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये डिग्री ऑफ कार्बन। और इसके बाद आपको क्या बोलते हैं, उसके बाद डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको डिग्री ऑफ कार्बन्स के बारे में बताता हूँ। तो डिग्री ऑफ कार्बन मेरा 4 तरह का होता है। पहला होता है प्राइमरी कार्बन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ लिंक विद वन अदर कार्बन एटम्स। सेकेंडरी कार्बन, इट इज़ लिंक विद 2 अदर कार्बन, तो उसको सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। जैसे प्राइमरी कार्बन का मतलब क्या हुआ, एक कार्बन, इट इज़ लिंक विद 1 अदर कार्बन एटम्स, जैसे ये है इस तरह से, और मान लीजिए यहाँ है, तो ये तो मेरा टर्सरी हो गया। इसी तरह से सेकेंडरी कार्बन क्या हो गया मेरा, इट इज़ लिंक विद 2 अदर कार्बन। और टर्सरी कार्बन क्या हो गया, इट इज़ लिंक विद 3 अदर कार्बन एटम्स। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, किसको प्राइमरी कार्बन बोलेंगे, किसको टर्सरी बोलेंगे, किसको सेकेंडरी बोलेंगे और किसको प्राइमरी बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ, या आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं जो प्राइमरी डिग्री, प्राइमरी कार्बन कौन है, सेकेंडरी कार्बन कौन है, टर्सरी कार्बन कौन है। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है डिफिनीसन, जो प्राइमरी कार्बन किसको बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन किसको बोलेंगे, अगर 1 अदर कार्बन एटम लिंक हो तो उसको प्राइमरी, और 2 अदर कार्बन उसको सेकेंडरी, और 3 अदर कार्बन तो उसको टर्सरी, और एक क्वाटनरी होता है, यानी जो 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हो उसको क्वाटनरी बोलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग मुझे बताइए किसको प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। तो मैंने क्या बताया, 1 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हो, तो ये मेरा हो गया प्राइमरी यानी फर्स्ट डिग्री। और ये मेरा सेकेंडरी कार्बन हो गया, ये मेरा टर्सरी कार्बन हो गया, ये भी मेरा टर्सरी कार्बन हो गया, ये मेरा प्राइमरी कार्बन हो गया। उसके बाद ये मेरा सेकेंडरी कार्बन हो गया, ये भी मेरा सेकेंडरी कार्बन हो गया, ये भी सेकेंडरी कार्बन हो गया, और ये भी सेकेंडरी कार्बन हो गया। तो आप लोग समझ गए किस तरह से क्या हुआ। देखिए, क्योंकि ये 1 अदर कार्बन एटम से जुड़ा है तो ये हो गया प्राइमरी कार्बन। और ये सेकेंडरी क्यों हो गया, क्योंकि ये 2 अदर कार्बन एटम से जुड़ा है, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, तो ये मेरा सेकेंडरी कार्बन हो गया। उसके बाद ये टर्सरी कार्बन हो गया, क्योंकि ये इसके 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा है। और ये सेकेंडरी हो गया, ये भी सेकेंडरी हो गया, ये भी सेकेंडरी हो गया, और ये भी सेकेंडरी, और ये प्राइमरी। तो एग्जाम्पल से भी आप समझ गए। अब चलते हैं जहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है मेरा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको डिनोट करते हैं DU से। अब समझ लेते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसको बोलते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन which must be supplied to convert 1 mole of compound into open chain saturated compound known as degree of unsaturation। तो ये डेफिनेशन आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होगा तो DU किस तरह से डिफाइन करेंगे, उसके लिए आपको फार्मूला क्या याद रखना है। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से। आपको डिग्री कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देगा और बोलेगा DU निकालने के लिए, तो उसके लिए अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा
तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है डी यू निकालने के लिए, C+1, C क्या है मेरा कार्बन है, C+1 माइनस हाइड्रोजन, H क्या है हाइड्रोजन, प्लस X क्या है हेलोजन फैमिली है। अगर मोलिकुलर फार्मूला गिवन रहेगा तो उसमें अगर हेलोजन फैमिली है तो उसको यहाँ पे लिखेंगे माइनस N/2, N क्या है नाइट्रोजन है, क्या है Du=C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2। अब चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले कुछ पॉइंट है, अगर Du का वैल्यू 1 आता है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, कंपाउंड विद 1 पाई बॉन्ड और कंपाउंड विद 1 रिंग। अगर Du का वैल्यू 1 आता है तो कंपाउंड के पास एक पाई बॉन्ड होगा और एक रिंग बना सकता है। अगर Du का वैल्यू 2 है तो कंपाउंड के पास 2 पाई बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग हो सकता है। अब चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमको C3H6 यानी ये मॉलिकुलर फार्मूला गिवन है और इसका Du पता करना है। तो फार्मूला क्या था मेरा, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2। तो इसके लिए Du किस तरह से लिखेंगे, C+1 कार्बन कितना है यहाँ पे 3 गिवन है तो 3C+1 यानी 4 हो गया। और उसके बाद माइनस हाइड्रोजन कितना है 6 और इसमें कोई नाइट्रोजन नहीं है, हेलोजन नहीं है तो 0 हो गया। तो 4 माइनस 6/2 तो कितना हो गया, इसके लिए Du का वैल्यू 1 आएगा। नहीं, एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है C4H7Cl, तो इसके लिए Du कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला का क्या था C+1, तो कार्बन यहाँ पे 4 है तो और उसमें +1 करेंगे तो कितना होगा 5, तो 5 क्या लिखेंगे 5 माइनस हाइड्रोजन कितना है 7 तो लिखेंगे 7 प्लस प्लस उसके बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना है मेरा 7 है और क्लोरीन इसमें हेलोजन फैमिली आ गया तो -1 क्या लिखेंगे -1/2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसके लिए भी Du का वैल्यू 1 आएगा। उसके बाद बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको बस ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या याद रखना है आपको, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिखा दिया है। जैसे C3H6 इसमें कार्बन 3 है तो C+1 यानी 4 और माइनस हाइड्रोजन 6 है तो 6/2 यानी 1। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, एक होता है ओपन चेन और दूसरा होता है मेरा क्लोज चेन। ओपन चेन को एलिसाइक्लिक बोला जाता है और क्लोज चेन को साइक्लिक बोला जाता है। तो ये सब जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो पसंद आए तो
पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इसका नेक्स्ट वीडियो चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।